बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहर यार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अफसोसनाक खबरें पता चलती रही मुझे बीच में, लेकिन मुझे थोड़ा सा पर्सनल मसरूफियात की वजह से रिजवाना केस पे भी मैं काम नहीं कर सका। लेकिन अभी अफसोस हो रहा है यार, मैं बाखबर रहा बिल्कुल। तो रिजवाना चल बसी पता ही नहीं चला। अब बस अजीब सा मामला है यार यहाँ पर कि अब मालिकान जो भी हों, चाहे कोई क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट हो, कोई जज वकील हो, कोई भूतनी वाला जो है वो हो, क्या कहते हैं पीर मुरीद हो, बच्चे किसी के भी जो है या मुलाजमीन जो हैं वो किसी के भी जो है वो सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। मुझे हैरत होती है वालदैन के ऊपर कि आप अगर आपके हाथ पर चल रहे हैं तो आप बच्चों को क्यों इन लोगों के झांसे में आके इन लोगों के क्या कहते हैं सुपुर्द कर देते हो बच्चों को। रिजवाना से पहले भी केस हुए थे, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है। जैनब कत्ल केस था और भी बच्चों के केसेस थे। फिर रिजवाना का केस हुआ, अब वो भी रिजवाना चली गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला उसे अभी। जैसे कहते हैं ना, इंसाफ वो नहीं मिला अभी तक कि उन जो दो बद किरदार जो सोमिया है और उसका शौहर है जो जज बना हुआ घूम रहा है, इन लोगों को जब तक सज़ा, क्योंकि अब तो कत्ल का केस है, ठीक है, रिजवाना शहीद हो गई, अब तो कत्ल का केस है, सीधा सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अब फातिमा का केस आ जाता है। बड़े दिल पे पत्थर रख के मैंने वो वीडियो देखी। मुझे पता चला कि वीडियो वायरल हुई है, ये नहीं पता था कि, इतना तो पता था जुल्म हुआ है, लेकिन मैंने उस बच्ची की वीडियो देखी और जिस तरह से तड़प तड़प के मरी है, पता नहीं पूरी रात वो किस तरीके से रही होगी। हाथ पैर तोड़ देते हैं ये साले, फिर उसके बच्चों को। मैं कहता हूँ कि वालदैन के हाथ पैर तोड़ने चाहिए जो अपने बच्चों को भेजते हैं ये नौकरियों पे। असल कातिल तो वालदैन है, वो मुरीद कातिल नहीं है, वो जज कातिल नहीं है, ये वालदैन कातिल हैं जो अपने बच्चों को जो खुद भेड़ियों के आगे फेंक देते हैं कि नहीं ये तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये हमें पैसे देते हैं तो औलाद बेच दिया आपने। तो आपकी औलाद तो लौंडी बन गई है, वो उसके मर्जी है कि वो उसके साथ कुछ भी करें, है ना। आपने तो बेच दिया कि कोई बात नहीं, पैसे आने वाले। सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती होगी, क्या एक दिन भी लोगों को, वालदैन को फील नहीं होता होगा कि हमारे बच्चे जो है किस हाल में, बच्चे तकलीफ़ में माँ बाप को पुकारता होगा, अल्लाह को पुकारता होगा। वालदैन को, माँ को कम से कम कुछ महसूस नहीं हुआ इतने अरसे के अंदर, रिजवाना की माँ को भी और इसकी माँ को भी, कि हमारे बच्ची तकलीफ़ में, जाके पूछे देखे जाके कि नहीं मेरी बच्ची लेकर आओ सामने। 10 साल की बच्ची यार, क्या उम्र होती है 10 साल। कोई वो उसके खेलने कूदने के दिन थे, तुम लोगों ने बेगैरतों ने उनको लगा दिया काम के ऊपर और हवाले कर दिया किन के ऊपर, पीर मुरीद। ये पीर मुरीदों को पहले आप शजरा तो पूछा करो। कोई भी साला भूतनी वाला जो है वो उठ के पीर फ़कीर बन जाता है, शाह सैयद बन के घूम गए। इनसे पूछो तो सही, सैयद की पहचान क्या है, सैयद किसे कहते हैं। पीर हैं, पीर हैं तो सैयद होंगे, बिलावजा में सैयद बना दिया उस पीर को, देख लो। शाह लगा देते अपने नाम के साथ, ना सैयद का मतलब किसी को पता है ना शाह का मतलब पता है। तावीज़ गंडे करते हैं इसलिए जो है वो पीर भी हैं और सैयद भी हैं और शाह भी बन गए। इनसे पूछो तो सही कि सैयद किसे कहते हैं, शाह किसे कहते हैं। और 10 साल की बच्ची उसके पास छोड़ दी, वो बेगैरत के पिल्ले ने जो है वो उसको मार मार के उसका हशर ख़राब कर दिया। अब वो कल वो कंजर कहेगा कि वो उसके ऊपर जिन आ गया था, जिन ने उसके साथ ये किया, तो आप लोग यकीन कर लोगे। सारे कसूरवार तुम वालदैन हो। तुम वालदैन को उठा के उठा उठा के फेंकना चाहिए, मारना चाहिए कि तुम लोग पैसे की खातिर जो वो छोटे छोटे बच्चों को इन भेड़ियों के आगे फेंकते हो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वालदैन के ऊपर। खुद काम करो, जाके ईंटें उठाओ, घरों में जाके काम करो लोगों के। इतनी पैसे की क्या हवस होती है कि आप अगर एक झुग्गी में रहते हो तो आपको कौन सा फ्रिज एसी का जो है वो खर्चा वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि 7-8 हज़ार से कम तो कहीं लेते नहीं। 5 हज़ार भी चलो लेते होंगे एक घर के, तो पूरा दिन तो किसी घर में काम नहीं करते होंगे ना। तो कौन सा तुम बच्चों को पढ़ा रहे थे जो तुमने जो वो इतने सारे बच्चे पैदा करके सारे के सारे एक ही कमीने के हाथ में दे दिए। वालदैन को पकड़ के मारना चाहिए। वालदैन जो है वो असल में मुजरिम है। जैनब शहीद हुई, खामोशी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मीडिया और हमारे जैसे लोग। उस वक्त तो मैं इन केसेस पे काम नहीं करता था, मैं केसेस पे ही नहीं काम करता था, ठीक है। उसके बाद रिजवाना के साथ सीन हो गया, मैं थोड़ा सा मैंने ज़रा मसरूफ़ हुआ, वो पता चला कि रिजवाना जो है वो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी है, वो शहीद हो गई। अब ये 10 साल की फातिमा, और पता नहीं और कितने बच्चे बच्चियाँ जो वो शहीद हो चुके होंगे अभी तक।
मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो वो देखें, वह आपको ढूंढनी पड़ेगी, मैं आप भी बता देता हूँ। हम लोग जब छोटे थे ना, 8-10 साल के, मदरसे वदरसे का कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक्त। घरों में आके उस्तानियाँ पढ़ाती थी। सबसे पहले तो वालदा जो बेस बनाती थी, उसके बाद जो है वो उस्तानियाँ आया करती थी घर पे। उस्तानियाँ, जो फीमेल टीचर होती है वो। कोई मदरसे वदरसे का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। जब से मदरसों का कॉन्सेप्ट बना है, ये जिना आम हो गया है, तशद्दुद आम हो गया है। बच्चे जो है नफसियाती पैदा हो रहे हैं, या पैदा होकर नफसियाती हो जाते हैं। क्यों? कहीं मैंने नहीं सुना था ये, कभी भी हम लोगों ने सुना ही नहीं था कि इस टाइप की कोई चीज़ बनी है। बाकायदा एक जो है वो इदारा बनाया गया कि खाने का कमाने का जो है वो उसको ज़रिया बनाओ और उसके अंदर ये करो। अब हर मदरसे के अंदर तो नहीं होता, बड़े 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 मदरसे हैं जहाँ ये सब नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे गली मोहल्ले के अंदर खुल गए ना, इनको कम से कम पूछो तो सही। ये जो पीर बैठे हुए भूतनी के, इनसे पूछो कि पीर जो तुम बने हुए हो, तुम्हारी तालीम क्या है? किसी एक कमीने से जो है जाके तावीज़ वगैरह सीख लेते। बहुत माजरत के साथ, मैं गुस्से में उस वक्त, किसी एक कमीने से जाके ये कोई तावीज़ गंडा सीख लेते हैं, या किसी किताब के अंदर पढ़ लेते हैं, उसका अमल कर लेते हैं, सही हो गए तो पीर बन गए, वरना फ़कीर बन गए, पागल बन के घूम रहे होते हैं। उसके बाद ये बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। अपना जिन कंट्रोल में होता नहीं है। ख़वातीन के साथ पता नहीं इन्होंने क्या कुछ किया होगा, जैसा कमरा बनाया हुआ है इस तरीके से। सारी रात वो बच्ची तड़पती रही है, लेकिन ये भूतनी वाला सोता रहा वहाँ पर। इनके साथ देने वाले पुलिस वालों को और इनके साथ देने वाले डॉक्टरों को भी सैल्यूट है, जो ज़मीर बेच बेच के जो है वो पैसा कमाते हैं और वही हराम करने वाला अपनी औलादों को खिलाते हैं। तुम्हारी औलाद ने अगर कल पूछ लिया तुमसे कि अब्बा ये हराम करने वाला तुमने हमें खिलाया है, और तुमने कहा क्यों नहीं कि ये हराम करने वाला है, ये गुनाह है, क्या तुम्हारे बच्चों को भी मैं पूछता हूँ कि तुम लोगों ने कभी अपने बाप से पूछा कि हराम का खिला रहे हो? क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? कब्र में उतर के क्या जवाब दोगे किरामन कातिबीन को? किसी के अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई पूरा बेगैरत हुआ हुआ है पूरा मुल्क। मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसी कौम के ऊपर कि जिसके अंदर इतनी जहालत, इसको कहते हैं एक्चुअली जहालत। कोई भी उठ के आ जाता है, तस्बीह पकड़ लिए तो वो पीर बन गया। बहुत ज़्यादा मुझे हैरत होती है यार। मैं बहुत घुमा हूँ। मैंने उस वक्त तो मैं चलो ये काम नहीं करता था कि इनकी रोस्टिंग वगैरह इनको पकड़ूँ। अब मैं सोचो कि मैं घूमूँ और पीरों के पास जाऊँ, पूछूँ कि भाई मेरा ये मसला हल कर, उनकी हकीकत बताता हूँ। अंडे ले आओ, बकरे ले आओ, ठीक है, और वो नींबू ले आओ। अबे वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगाते। एक तो कमीने का बच्चा मुझसे कह रहा था शेर का दिल लेकर आ जाओ। तो दिल तो चाह रहा था कि वहाँ पर चप्पलें मेरी बाहर रखी हुई थी, वरना जूता उसके मुंह पे खींच के मारता कि शेर का दिल लेकर आऊँ मैं। ऐसे ऐसे तो कौम बैठी हुई है, बसी हुई है। वो बच्ची, रानीपुर का इलाका है, खैरपुर का इलाका है रानीपुर, फातिमा, 10 साल की फातिमा शहीद हो गई। 14 अगस्त की रात को उसकी हालत ख़राब हुई, ठीक है। 14 अगस्त की रात को वो बच्ची शहीद हो चुकी थी। ये नदीम अली की बेटी। SHO अमीर जान जो है वो फौरी तौर पे गिरफ्तार हो गया, क्योंकि उसने पहले कहा कि हमने तो वो कर लिया था, क्या कहते हैं, वालदेन का बयान ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि बच्ची सही है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। उस वक्त तक तो नहीं था, बाद में बढ़ गया होगा, ठीक है। फिर वो भी गिरफ्तार, डॉक्टर जो था जिसने पोस्टमार्टम नहीं किया था लेकिन चेकअप किया था, वो भी गिरफ्तार, ठीक है। अच्छा, वो खातून जो बच्ची की माँ है, वो कह रही है कि मज़ीद मेरी बच्चियाँ वहाँ पर कैद हैं। सलाम है आंटी आपको, कसम से। आप आवाज़ उठा रही हो कि जब तक मैं सोच रही थी मेरी बाकी बच्चे निकल आए तो फिर मैं वो करूँ। तुम लोग बीच में जाके पूछते नहीं हो अपने बच्चों को, जिंदा है मर गए, सजा है तुम लोगों की, और तो जाके 10-12 और बच्चे पैदा करो, किसी और भूतनी वाले के हवाले करके आ जाओ। SSP रोहिल खोसा साहब ने कहा है कि हमने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, और मुलजिम असद शाह को गिरफ्तार कर लिया, जो कि असद बना हुआ है। इसकी आप शक्ल देख लें, खाली इसकी शक्ल के ऊपर इसके करतूत छपे हुए। अब मैं बताता हूँ आपको, सैयद कहते किसे, शाह किसे कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो और उनके शौहर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी आल औलाद जो है वो सैयद कहलाती है, जो ख़ानदान इब्राहीम से चलते हुए आ रहे हैं। इनके अलावा कोई सैयद नहीं है, और उनकी औलादों की औलाद सिर्फ सैयद और शाह कहलाती है। ये जो बाकी पीर मुरीद उठ के बन गए ना, सैयद और शाह बन जाते हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारा शजरा क्या है, शजरे भी नहीं पता होंगे इन लोगों को। अब अक्सर लोगों को तो शजरा ही नहीं पता कि शजरा क्या चीज़ होती है। इनसे पूछे जाके कि शजरा होता क्या है, किसको कहते हैं,
तो पता चलेगा। अब पूछो इनके कि आप हो कौन, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के बता देंगे, लेकिन ना किसी सहाबी से इनके ताल्लुकात होंगे, ना ही किसी जो है वो इमाम से। जुमेरात के दिन पैदा हुए थे इसलिए सैयद बन गए। ये जुमेरात वाले सैयद ही शाह बन जाते हैं। और भाई अकल के अंधी कौम, पाकिस्तानी कौम, ये जहाँ कहीं भी मेरी ये वीडियो चल रही है, इसको शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और वालिदैन तक पहुँचाओ, गरीबों को दिखाओ जाके कि ये देखो कि तुम लोग जो बच्चों को हवाले कर रहे हो भेड़ियों के हाथ में, ये कमबख्त मारे अपने माँ बाप के नहीं होते। ज़्यादा तावीज़ गंडे करने, शराब के नशे में पड़ा हुआ यार वो कमबख्त, तुम लोग को कभी खुद भी नहीं अकल आई कि वहाँ से कब वो आ रही है। इतने ढेर सारा ये लोग कमरे के अंदर इतर मार के रखते, कभी सोचा इतना इतर मारने की क्या ज़रूरत है? कौन सी रूहें आ रही हैं वहाँ पर? ज़ाहिर है शराब की बदबू छुपानी होती है, इसलिए इतर की बोतलें उठा उठा के फेंकते हैं वहाँ। बच्ची तड़प रही थी, मेरी आंखों के आगे से वो मंजर नहीं ख़त्म हो रहा किसी तरीके से, वो जा ही नहीं रही जिस तरीके से मैंने उस बच्ची को तड़पते हुए देखा है। और ये बेगैरत के औलाद, बेगैरत माँ की, लानती माँ की, कंजरी माँ की जो है औलाद है ये असद शाह। इसलिए तूने जो किया है ना, अल्लाह तुझे गारत करे, तेरी माँ के ऊपर लानत, तेरे पूरे ख़ानदान के ऊपर लानत। बेगैरत के बच्चे, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी की बहन बेटी, बच्चों को, छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया। मैं तो जो बता रहा हूँ कम है, बाकी दूसरों की तरह मैं नहीं मुंह फाड़ के बता सकता हूँ जो तुमने किया है। इनका तो ये अपनी अम्मा को भी नहीं छोड़ते होंगे, ये इतने बेगैरत होते हैं। और भाइयों और पाकिस्तानी कौम, पीर मुरीद को छोड़ दो, पीर मुरीद कुछ नहीं होता, कोई पीर मुरीद नहीं होता। ज़्यादा दुआएं करनी है ना, नमाज़ें पढ़ो, ठीक है। ये जो बड़े बुज़ुर्गों के मज़ार है वहाँ जाके फातिहा पढ़ दो, ठीक है ना। ये जो गली गली के अंदर टट्टू पट्टू बैठे हुए ना, मेरे मुंह से बहुत गंदी गाली निकलेगी, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। कोई पीर फ़कीर नाम की कोई मखलूक नहीं है, ये सब शैतान है, शैतान की औलादें हैं, समझो। और जिसके बच्चे अभी ज़िंदा हैं और किसी कंजर के पास काम कर रहे हैं, उसको छुड़ाओ, फ़ौरन फ़ौरन छुड़ाओ, बच्चों को लेकर आओ और ख़ुद जाके मेहनत करो। वरना अगर यही काम करने हैं ना, तो बच्चे कोई पैदा ना करे। क्योंकि तुम लोगों ने जिस कदर जहालत के सबूत दिए हैं ना, मैं कहता हूँ सलाम है हमारी कौम को कि उसके बावजूद जो है वो ऐसे लोग जो है वो बच्चियों को भेज देते हैं वहाँ पर। अक्सर लोग मुझसे भी कहते हैं यार कहीं जान पहचानो तो लगा दो बच्चों का, तक तेरी माँ की लगा दो बच्चों को। मैं किसी बच्चे का, कोई बच्चा तुम्हारा अगर क़यामत के दिन खड़ा होकर मेरे गरेबान पकड़ ले कि तूने लगाया था यहाँ पर, तो ऐसे लोग जो है ना वो अपने बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा करते ताकि घर के अंदर सन्नाटा रहे, ताकि मज़ीद बच्चे पैदा कर सकें। तुम लोग वो हो। ऐसे वालिदैन के ऊपर भी लानत है, और ऐसे जो ये पीर मुरीद टाइप है और ये जितने भी बड़े जिन लोगों ने बच्चों के साथ ये हरकतें की हैं, सब के ऊपर लानत है। और खामोश रहने वाले और साथ देने वाले के ऊपर भी लानत है। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।